गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज जयप्रकाश। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं। पिछली वीडियो मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस कराए थे और मैंने आपको कुछ रिएक्शन कराए थे। जो मेटल की रिएक्शन क्लोरीन से करेंगे तो क्या होगा, और मेटल की रिएक्शन हाइड्रोजन से करेंगे तो मेटल हाइड्राइड बनते थे और मेटल क्लोराइड बनते थे। तो ये सभी मैंने आपको पिछले वीडियो में कवर करा चुका हूँ। तो आपकी मेटल की रिएक्शंस कंप्लीटली कवर हो चुकी हैं पिछली वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको एक आई बटन शो हो रहा होगा, आप वहां से उन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज साइंस विद जयप्रकाश नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, आप वहां से उन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, तो आज का टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। आज हम वन बाय वन सभी नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कैसे कौन सी नॉन मेटल किस किस चीज़ से रिएक्शन कर सकती है और कौन कौन से वो टर्म्स हैं जिनसे वो रिएक्शन नहीं करेगी और क्या होगा। तो वो सभी आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। तो सबसे पहली हमारी रिएक्शन है जब नॉन मेटल हमारी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो आप देखेंगे या तो एसिडिक ऑक्साइड बनेगा, अदरवाइज न्यूट्रल ऑक्साइड बनेगा। ये डिपेंड करेगा कौन सी नॉन मेटल है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है। कुछ नॉन मेटल हमारी नेचर में ऐसी हैं जो कि एसिडिक ऑक्साइड बनाती हैं और कुछ नॉन मेटल ऐसी हैं जो कि हमारी न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएंगी। दूसरा इसमें यह है, जब ये जो एसिडिक ऑक्साइड बन रहा है, ये एसिडिक ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो आप देखेंगे वो क्या बनाएगा, मिलकर एसिड बना देता है। जब ये एसिडिक ऑक्साइड जो कि एक नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी और एसिडिक ऑक्साइड बनाएगी, वो एसिडिक ऑक्साइड अगर वाटर में डिजोल्व करते हैं, हम वाटर में डिजोल्व करते हैं या वाटर से रिएक्शन करते हैं, दोनों बात एक ही है, तो आप देखेंगे क्या बनेगा, एसिड बनेगा। तो वही हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रखे हैं। तो नॉन मेटल की रिएक्शन जब आप ऑक्सीजन से देखेंगे तो आप देखेंगे क्या बनना है हमारा, एसिडिक ऑक्साइड या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड। ये डिपेंड करेगा कौन सी नॉन मेटल की हमारी रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रही है। तो कार्बन पहला केस है। कार्बन हमारा एक नॉन मेटल है, आपको पता ही है। अब इस कार्बन नॉन मेटल की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, ऑक्सीजन से करा रहे हैं। तो आप देखेंगे क्या देखेंगे, इस कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या है, एक एसिडिक ऑक्साइड है। एसिडिक ऑक्साइड मीन्स ये वो नॉन मेटल है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पर आपको क्या देगी, एसिडिक ऑक्साइड। ओके। दूसरा, अब ये जो एसिडिक ऑक्साइड बना है, अब इसको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं। वाटर में जैसे ही आप डिजोल्व करोगे कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर में डिजोल्व करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एसिड बनना है। कौन सा, तो इस H2CO3 को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। ओके, ये हमारा कार्बोनिक एसिड बन गया और ये क्या हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हमारा वाटर हो गया। तो वाटर की रिएक्शन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से, या फिर हम ये कहें कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम किसमें, वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वाटर में डिजोल्व करने पर आपको एक एसिड बनता हुआ दिखाई देगा, H2CO3। H2CO3 का क्या नेम है, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। सेम अब हम दूसरी रिएक्शन करेंगे। ये सल्फर है और सल्फर का कलर आपको पता होगा, किस कलर का होता है, ये येलो। येलो कलर का एक सॉलिड है, ये येलो सॉलिड। येलो कलर का मीन्स देखने में ये येलो है और नेचर वाइज ये फिजिकल स्टेट कैसी है इसकी, सॉलिड। तो ये सल्फर हमारी एक नॉन मेटल है। इस नॉन मेटल की, सल्फर नॉन मेटल की रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन से कराएंगे तो आप देखेंगे क्या बन रहा है, सल्फर SO2। SO2 मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड आपको बनता हुआ दिखाई देगा। और ये सल्फर डाइऑक्साइड आप बाय नेचर देखेंगे तो ये किस तरीके का है, एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड है। और अब आप देखेंगे जब हम इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो आपको एक एसिड बनता हुआ दिखाई देगा। जब हम इस
सल्फर डाइऑक्साइड जो ये बनी है मीन्स एसिडिक ऑक्साइड बना है, सल्फर डाइऑक्साइड जो कि क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। इसकी जब हम रिएक्शन किससे करेंगे, वाटर से करेंगे, या फिर हम कहें वाटर में इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस को डिजोल्व करेंगे तो आपको H2SO3 बनता हुआ दिखाई देगा। इसका क्या नाम है हमारा, इसका नाम है सल्फरस एसिड। इसको क्या बोलेंगे हम, सल्फरस एसिड। H2SO3 को हम क्या बोलेंगे, सल्फरस एसिड। ये बनता हुआ दिखाई देगा। अब मैं इस रिएक्शन को आपको एक एक्टिविटी के थ्रू रिप्रेजेंट करूंगा। ओके स्टूडेंट, अब हम इस एक्टिविटी के थ्रू उसी रिएक्शन को देखने जा रहे हैं। अब हमने क्या किया है, ये हमारा सल्फर है जो कि पाउडर फॉर्म में है, और ये हमारा बर्नर है। ये हमारा डिफ्लैग्रेटिंग स्पून या कॉम्बुशन स्पून है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से बर्नर को ऑन करना है। जैसे ही आप बर्नर को ऑन करेंगे यहाँ पर आपको फ्लेम दिखाई देगा, ये आपको फ्लेम दिखाई देगा। इस फ्लेम की मदद से ये क्या होगा, डिफ्लैग्रेटिंग स्पून हीटअप होगी और उसकी मदद से ये जो सल्फर है हीट होगा, और हीट होने के साथ इसका क्या होगा, कंबशन शुरू हो जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा। ये जैसे ये जलना शुरू हो स्टार्ट हो जाए मीन्स इसमें थोड़ी सी आग लग जाए, उसे हमें केस में रखना है, गैस जार में रख देना है। गैस जार में पुट कर देना है और इधर से लीड लगा देनी है, LID लीड लगा देनी है। और इस सल्फर को इस कंटेनर में जो एयर प्रेजेंट है उस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको जलने देना है, कंप्लीटली बर्न हो जाने देना है। कंप्लीटली बर्न हो जाएगा तुरंत हमें क्या करना है, इस लीड को क्लोज कर देना है इस तरीके से। उसके बाद हमें क्या करना है, इस कंटेनर में क्या करना है हमें, अब यहाँ पर SO2 गैस बन चुकी है। अब हमें इसमें कुछ वाटर मिक्स कर देना है, वाटर मिक्स कर देना है इसमें। इस गैस जार में हमें क्या कर देना है, वाटर मिक्स कर देना है गैस जार। तो सबसे पहले एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं। सबसे पहले एक डिफ्लैग्रेटिंग स्पून लेनी है, उस पर हमें सल्फर को प्लेस करना है और बर्नर के नीचे हमें उसको जलाना है। जैसे ही ये बर्नर को ऑन करेंगे सल्फर हमारा बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, कंबशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही बर्नर का इस सल्फर का कंबशन स्टार्ट हो जाए हमें इसको गैस जार में पुट कर देना है। गैस जार में पुट करने के साथ इसकी लीड क्लोज कर देनी है काफ़ी हद तक। और इसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हमें इस सल्फर को कंप्लीटली बर्न होने देना है। कंप्लीटली बर्न होने के बाद आप देखेंगे क्या होगा, कंप्लीटली बर्न हो जाएगा। हमें इस लीड को कंप्लीटली क्लोज कर देना है और आफ्टर इसके हमें क्या करना है, इसमें कुछ वाटर को मिक्स कर देना है। कुछ वाटर को मिक्स करने के बाद हमें इसको अच्छी तरीके से सेक करना है, इस तरीके से सेक करना है, हिलाना है। इसको हिलाने के बाद आप देखेंगे फिर हमें क्या करना है, इसका जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन को हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। ये हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है बच्चों, इस तरीके से। अब इस सॉल्यूशन को आधा सॉल्यूशन हमें इसमें पुट करना है, आधा सॉल्यूशन इसमें कर देना है। A और B टेस्ट ट्यूब ले रहा हूं मैं, टेस्ट ट्यूब A और टेस्ट ट्यूब B। ओके, तो 2 टेस्ट ट्यूब हमें ले लेनी है और इसमें जो ये सॉल्यूशन बना है इस सॉल्यूशन को इसमें आधा आधा फिल कर देना है। और फिर हमें क्या लेना है, दो क्या लेने हैं, लिटमस पेपर लेने हैं। एक हमें रेड लिटमस पेपर लेना है, लिटमस पेपर, और एक हमें लेना है ब्लू लिटमस पेपर। ओके, तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं इसको रब करूं। ओके, अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब मैं इसको रब कर दे रहा हूं। अब हमने रेड लिटमस पेपर ले लिया और ब्लू लिटमस पेपर ले लिया। अब मैं टेस्ट ट्यूब ए को रेड लिटमस पेपर पर गिराता हूं।
रेड लिटमस पेपर पर जब मैं टेस्ट ट्यूब ए के सॉल्यूशन को प्लेस करूंगा, आप देखेंगे इस रेड लिटमस का पेपर का जो कलर रेड था वो रेड ही बना रहा, रेड से रेड में ही रहा, रेड था और रेड में ही बना रहा, मीन्स नो चेंज। आप इसके लिटमस पेपर के कलर में कोई चेंज नहीं देखेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब बी वाले का, टेस्ट ट्यूब बी का हमें क्या करना है, ब्लू लिटमस पेपर पर, ब्लू लिटमस पेपर पर क्या कर देना है, प्लेस कर देना है। आप देखेंगे इस ब्लू लिटमस पेपर का कलर आपको पता है क्या होता है, ब्लू। लेकिन जैसे ही टेस्ट ट्यूब बी के आप सॉल्यूशन को इस ब्लू लिटमस पेपर पर गिराओगे, पुट करोगे, तो आप देखेंगे ब्लू कलर से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में। ब्लू से रेड में ये कब कन्वर्ट होता है, आपको पता है, ब्लू लिटमस पेपर पर जब हम किसी एसिड को गिराते हैं तो ये ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है। इससे क्या पता चलता है, इस टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन था वो उसका नेचर क्या है, एसिडिक नेचर का था, और इसमें था क्या, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड थी, जो कि एक क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। इससे हमें एक्टिविटी से पता चल जाता है जो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है वो बाय नेचर किसका है, किस तरीके की है, एसिडिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड बनाएगी। ओके, अब हम वो मेटल देखेंगे नॉन मेटल देखेंगे, जो नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद किस तरीके का ऑक्साइड बनाएगी, न्यूट्रल ऑक्साइड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्बन एक नॉन मेटल है। कार्बन की जब हम रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं, कार्बन की जब हम रिएक्शन किससे कराएंगे, ऑक्सीजन से कराएंगे, तो आप देखेंगे क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड आपको बनता हुआ दिखाई देगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड बाय नेचर कैसा है, न्यूट्रल हमारा ऑक्साइड है ये। और इसी तरीके से जब हम हाइड्रोजन की रिएक्शन किससे करेंगे, ऑक्सीजन से करेंगे, तो आप देखेंगे क्या बनना है हमारा, वाटर। और वाटर हमारा कैसा है, न्यूट्रल ऑक्साइड। ये भी हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड है। ओके, ये न्यूट्रल है। तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल, अब आपको ये क्लियर हो गया। तो कुछ नॉन मेटल हमारी ऐसी हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पर आपको क्या देंगी, एसिडिक ऑक्साइड देंगी, और कुछ नॉन मेटल ऐसी हैं जो आपको ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पर क्या देंगी, न्यूट्रल ऑक्साइड देंगी। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन वही मेटल हैं जो आपको न्यूट्रल ऑक्साइड प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड। तो आप जैसे कि आपने मेटल की रिएक्शंस में देखा था, केमिकल रिएक्शन में, मेटल की रिएक्शन जब हम किसी मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से करा रहे थे तो उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे जब किसी नॉन मेटल की रिएक्शन हम किसी डाइल्यूट एसिड से कराएंगे तो वहाँ पर आपको कोई रिएक्शन होती हुई दिखाई नहीं देगी, कोई भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी, कोई भी हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज होती हुई आपको नहीं दिखाई देगी। मीन्स नॉन मेटल हमारी डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करती हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर, वाटर से भी हमारी क्या हो रहा था, जब मेटल की रिएक्शन करते थे तो वाटर से वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती, हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज होती थी। लेकिन जब नॉन मेटल के केस में आप देखोगे, नॉन मेटल की रिएक्शन जब हम वाटर से करते हैं तो आप देखेंगे वाटर से कोई भी नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करती है। ओके, तो ये दोनों रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेंगी, ना तो नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड से करेगी रिएक्शन, ना नॉन मेटल हमारी वाटर से रिएक्शन करेंगी। कोई भी हाइड्रोजन गैस इनमें से रिलीज होती हुई आपको दिखाई नहीं देगी। रीजन क्या है उसका रीजन मैं आपको बता दे रहा हूं। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूं। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको इसका रीजन बताता हूं क्यों ये हमारी नॉन मेटल हमारी डाइल्यूट एसिड और वाटर से रिएक्शन नहीं कर रही है। आप देखिए कोई भी डाइल्यूट एसिड लेते हैं हम, जैसे HCl या H2SO4, आप देखेंगे इसमें क्या मिलेगा आपको, H+ आयन। इसमें भी आपको H+ आयन देखेंगे और इसमें भी आपको क्या दिखेगा, H+ आयन।
ये हमारा H+ आयन है। अब हाइड्रोजन गैस रिलीज कराने के लिए क्या होना चाहिए, इसको कोई इलेक्ट्रॉन अगर देता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। 2H + 2 इलेक्ट्रॉन हमारा क्या मिलके बना देंगे, 2H+ आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बना देंगे हमारे, H2 गैस बना देंगे और ये ही H2 गैस हमारी रिलीज हो जाएगी। ओके, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर सकता है, मेटल हमारी, आपको मैंने बता चुका हूं, मेटल हमारी डोनेट करती हैं इलेक्ट्रॉन को बाय नेचर। मेटल ऐसी होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं। ओके, जब लेकिन हमारे नॉन मेटल के केस में, और सेम वाटर का मैं बता दूं, वाटर में हमारा क्या होता है, H2O, इसमें हमारे 2 आयंस होते हैं, एक OH- आयन, एक H+ आयन। यहाँ पे भी सेम वही प्रॉब्लम है। यहाँ पर अगर इसको इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो ये H+ आयन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर नॉन मेटल के केस में ये है, नॉन मेटल बाय नेचर क्या, बाय नेचर नॉन मेटल हमारी क्या होती हैं, बाय नेचर नॉन मेटल आर एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये नॉन मेटल का नेचर होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती हैं, डोनेट नहीं कर सकती। इनके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, स्टेबल होने के लिए इनको और इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहती हैं, डोनेट नहीं कर सकती हैं बाय नेचर। इस वजह से ये H+ आयंस जो इनमें डाइल्यूट एसिड और वाटर में आपको H+ आयन देखने को मिलेंगे, उनको ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाती हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करने की वजह से H+ आयन हमारा किस में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, H+ आयन हमारा H2 में कन्वर्ट नहीं हो पाता, ये प्रोसेस नहीं हो पाती है, इस वजह से उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है। ओके, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं, जो डाइल्यूट एसिड हैं और वाटर हैं, जैसे HCl हमारा एक डाइल्यूट एसिड है, इसमें हमारा H+ आयन होता है, और जो H2O है इसमें भी हमारा H+ आयन होता है। ये H+ आयन हमारा H2 में कन्वर्ट हो जाता है इन केस ऑफ मेटल। क्यों, क्योंकि इसको मेटल क्या कर देती हैं, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती हैं और H+ आयन को किस में कन्वर्ट कर देती हैं, H2 गैस में कन्वर्ट कर देती हैं, और ये H2 गैस हमारी रिलीज हो जाती है, और ये रिएक्शन आपको होती हुई दिखाई देती है। सॉरी। लेकिन इन केस ऑफ नॉन मेटल हमारी बाय नेचर एक्सेप्टर होती हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इनको इलेक्ट्रॉन्स की और रिक्वायरमेंट होती है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाते हैं, और डोनेट ना करने की वजह से ये H+ आयन हमारे क्या नहीं कर पाते हैं, ये प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, H+ आयन को H2 में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते हैं। ओके, तो इस वजह से आपको ये दोनों रिएक्शन होती हुई दिखाई नहीं देंगी। अब आपका लास्ट इसका जो अभी ये है, फोर्थ रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन। तो जब हमारी कोई नॉन मेटल किसी सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्शन करेगी, तो जैसे कि आप मेटल के केस में देखते थे कि मेटल जब किसी अदर मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्शन करती है, तो हाई रिएक्टिव मेटल, जब हम किसी हाई रिएक्टिव मेटल की रिएक्शन किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से कर देते, तो वो उसमें से उस मेटल को डिस्प्लेस कर देती थी। इसी तरीके से आप यहाँ पर नॉन मेटल के केस में देखोगे, यहाँ पर क्लोरीन हमारा हाईली रिएक्टिव है एज कंपेयर टू इस Br के कंपेयर में, ये हमारा लेस रिएक्टिव। इस वजह से आप इस रिएक्शन में आप क्या देखेंगे, ये क्लोरीन इस Br को यहाँ से रिप्लेस कर देगा और उसके प्लेस पर सेल्फ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा और Br यहाँ से बाहर रिलीज हो जाएगा। तो 2NaCl और Br ब्रोमीन गैस हमारी रिलीज हो जाएगी और NaCl हमारा सॉल्ट
बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ये आपको बनता हुआ दिखाई देगा। ओके, अब मैं नेक्स्ट रिएक्शन बताने, अब नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन। तो जब हमारी नॉन मेटल की रिएक्शन क्लोरीन से होती है तो क्या बनता है, कोवैलेंट क्लोराइड बनते हैं। यहाँ पर आयोनिक क्लोराइड नहीं बनते हैं, जैसा कि मेटल के केस में आपने देखा था कि वहां पर क्या बन रहे थे, आयोनिक क्लोराइड बन रहे थे। उसका रीजन यह था, वहां पर इलेक्ट्रॉन, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती थी, लेकिन यहाँ पर नॉन मेटल क्या है, एक खुद एक्सेप्टर है। नॉन मेटल हमारी एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकती, तो ये क्या करती हैं, अब ये स्टेबल होने के लिए क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करना स्टार्ट करती हैं। इस वजह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, जो आप आने वाली क्लासों में अभी सीखोगे। तो इस वजह से ये बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या बनाती है, कोवैलेंट क्लोराइड बनाती हैं। यहाँ लिख लीजिए, बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या बनाएंगी, कोवैलेंट क्लोराइड बनाती हैं। क्योंकि नॉन मेटल हमारी एक एक्सेप्टर है और इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकती है, ये केवल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती है। तो ये अपने जो आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करती हैं और क्या बना देती हैं, कोवैलेंट क्लोराइड, जब ये क्लोरीन से रिएक्शन करती हैं। तो यहाँ पर आप पहली रिएक्शन देख रहे हैं, हाइड्रोजन की रिएक्शन जब हम क्लोरीन से कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, हमारा HCl बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। दूसरा, जब हम फॉस्फोरस की रिएक्शन, ये क्या हमारा फॉस्फोरस की रिएक्शन किससे कर रहे हैं, क्लोरीन से कर रहे हैं, तो आप देखेंगे क्या बन रहा है हमारा PCl3 को क्या बोलते हैं हम, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। Cl के हमारे 3 हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, P से फॉस्फोरस और Cl के 3 मीन्स ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो ये 2 रिएक्शन हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। कैसे हो रही है, ये हमारा H+ आयन है, इसका एक आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, H का कितना होता है 1, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, और क्लोरीन का कितना होता है 17, 2, 8, 7, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, हम आउटर मोस्ट शेल को देखते हैं, तो आउटर मोस्ट शेल में इसके क्लोरीन के कितने हैं 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 2 की रिक्वायरमेंट है, और क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट शेल में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो आउटर मोस्ट शेल में 8 होने के लिए क्या चाहिए, ये आपस में क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लें, तो ये अपने एक को इसको दे देगा जब भी इसको जरूरत होगी, और जब इसको जरूरत होगी तो ये एक इससे ले लेगा। तो इनके बीच में क्या हो गया, एक सिंगल बॉन्ड बन गया, एक इलेक्ट्रॉन की इनकी शेयरिंग हुई है। तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके इन दोनों ने अपना काम चला लिया। हाइड्रोजन का यहाँ पर 1 था और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 थे। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 2 की रिक्वायरमेंट थी और क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए 8 की रिक्वायरमेंट थी आउटर मोस्ट शेल में। तो इन दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली और इस तरीके से हमारा HCl बन गया। इसी तरीके से PCl3 भी बनता है हमारा, PCl, Cl और Cl के में 7, 3, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, तो 7, 7, 7, और फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं 5, तो ये हमारे 5 हो गए। अब ये फॉस्फोरस को कंप्लीट करने के लिए आउटर मोस्ट शेल में 8 कंप्लीट करने हैं, तो ये क्या करे, एक तीनों से ले लेगा, 8 कंप्लीट हो गए। अब इसने एक की शेयरिंग करी, इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो एक इसको दे देगा, इसने एक दिया था तो एक इससे ले लेगा, ऐसे ही एक की इधर शेयरिंग हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा हमारा PCl और Cl,
इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा। ओके, तो इन्होंने क्या किया है, क्लोरीन के पास 7 थे, इसके पास 7, इसके पास 7 और फास्फोरस के पास आउटर मोस्ट सेल में 5 थे। फास्फोरस को 8 कंप्लीट करने, इसको भी 8, इसको भी 8, इसको भी 8। तो ये क्या करें, ये फास्फोरस तीनों क्लोरीन से एक एक की शेयरिंग करेगा, तो इसके पास भी 8 कंप्लीट हो गए, इसका काम बन गया। अब क्लोरीन को जैसे फास्फोरस को 1 दिया था, शेयरिंग का मीन्स क्या है, आपका भी वो है और मेरा भी है, तो इसने 1 की शेयरिंग कर ली, इसने 1 की शेयरिंग कर ली, इसने 1 की शेयरिंग कर ली और PCl3 बना दिया। इस तरीके से ये हमारा हो गया। ओके, अब अगली रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन। जब कोई नॉन मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगी और क्या बनाएगी, कोवेलेंट हाइड्राइड। इसमें भी सेम केस होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के साथ क्या बना लेंगे, कोवेलेंट हाइड्राइड आपको बनते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। कोवेलेंट हाइड्राइड बनते हुए आपको दिखाई देंगे यहाँ पर कोवेलेंट हाइड्राइड। तो सबसे पहला केस हमारी, जब हाइड्रोजन की रिएक्शन सल्फर से होगी तो क्या बनेगा, हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा। तो H2S को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड। और दूसरा केस क्या है, जब हमारी नाइट्रोजन की रिएक्शन किससे होगी, हाइड्रोजन से होगी, तो हमारी क्या बनेगी, अमोनिया गैस बनेगी। ये भी क्या है, हमारा क्या है, ये भी हमारा कोवेलेंट हाइड्राइड है, कोवेलेंट हाइड्राइड। और ये भी हमारा H2S भी क्या है, H2S, ये भी हमारा कोवेलेंट हाइड्राइड है, कोवेलेंट हाइड्राइड। अब इसमें भी देखो, मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ पे, अब यहाँ पर NH3 बना है, मैं इसको रब कर दे रहा हूं। जैसे ही मैं इसको रब करूंगा, यहाँ पे मैं इसको NH3 वाले को बना के दिखा दे रहा हूं। N के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं हमारे, N का 7 होता है, तो 2,5 आउटर मोस्ट सेल में कितने हो गए, 5, तो 5 बना दिए। H के हमारे 1 होता है, H का 1 होता है और H का 1 होता है, 3 H ले लिए। अब ये क्या करेगा, नाइट्रोजन को 8 कंप्लीट करने हैं, तो ये तीनों से एक एक ले लेगा। इसके 8 कंप्लीट हो गए, 5, 6, 7, 8। ओके, अब इसने एक हाइड्रोजन से लिया था, तो एक शेयरिंग इसके साथ कर लेगा, एक की शेयरिंग इसके साथ कर लेगा, एक की शेयरिंग इसके साथ कर लेगा। क्या बन जाएगा, N सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H। इस तरीके से ये इसकी शेयरिंग करेगा और अपने आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट कर लेगा और स्टेबल हो जाएगा। तो ये आप इन दोनों केसों में देख रहे हैं, जब हमारी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल की रिएक्शन क्लोरीन से हो रही है तो कोवेलेंट क्लोराइड बन रहे हैं। कोवेलेंट का मीन्स ये है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, और नॉन मेटल केवल शेयरिंग कर सकती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक एक्सेप्टर है बाय नेचर। इसीलिए जब हमारी नॉन मेटल की रिएक्शन हाइड्रोजन से भी होगी तो आप देखेंगे क्या बनेगा, कोवेलेंट हाइड्राइड बनेगा, और क्लोरीन से रिएक्शन होगी तो कोवेलेंट क्लोराइड बनेगा आपका। ओके, तो ये थी मेरी आज आपकी ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल फिनिश होती है। और पिछली वीडियो में मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल फिनिश करा चुका हूं, और आने वाली वीडियो में मैं और न्यू टॉपिक लेकर आऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।